Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या निकल के आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो जेमिनाइज ये कार्ड शो कर रहा है फिलहाल करेंट एनर्जीज में बताऊँ ना तो आपका फोकस पेंटिकल पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप अपने पेंटिकल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर ना कुछ गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है विद इन 10 डेज। मतलब आप जो सोच रहे थे कि आपके फेवर में रिजल्ट आना चाहिए, चाहे मैं करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, आपके फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ सरप्राइज आपको दी जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। फिनेंशियल वे में आप जो स्ट्रगलिंग फेस में चले आ रहे थे वो स्ट्रगल आपका रिलीज हो रहा है। फाइनेंशियल अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे ना, इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन करोगे। यहाँ पर ना सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है लर्निंग समथिंग न्यू। नई चीज़ों को सीखने के लिए आप अटेंटिव रहोगे या आप अपने करियर में कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताओ ना तो कोई पर्सन है जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट वाले मोड में लेकर जाएंगे। और जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं ना वो प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। देन यहाँ पर आप जो भी प्लान करें, प्लानिंग्स आपकी सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड मोड में चल रहे हैं जेमिनाइज, क्योंकि आप फोकस जब बना लेते हो, स्टेप लेने के बारे में सोच लेते हो ना, तो आप स्टेप ज़रूर लेते हैं। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड अगर आप नेचर लवर काइंड के पर्सन होगे ना तो विद इन 10 डेज नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकलिटी वाला कार्ड है, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। जो अभी तक आप इमोशंस में फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। यहाँ पर ना आप किसी की लाइफ में एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं। मतलब किसी को सही रास्ता बता सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपका पिछले समय से कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो फाउंडेशन मेंटेन करोगे और जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। मतलब एक पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी बनाना, इस पर आपका फोकस रह सकता है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। नेक्स्ट एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो शो ही कर रही है कि आपको देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि आप में पैशन बहुत रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है और काफ़ी बोल्ड डिसीजंस भी आप लेते हो। इंडिपेंडेंट लेडी आप हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट मैन आप हो सकते हैं। आपने अपना एम्पायर अपने मेहनत से बनाया है, किसी का सपोर्ट नहीं लिया आपने। दिख रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तभी आपकी जो कॉन्फिडेंस की है वो आपकी मेहनत है, वो आपका हार्डवर्क है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है एक फायर आप में जनरेट हो रही है। मतलब जो पैशनेट एनर्जी तो थी आप में, लेकिन पैशन कुछ मिसिंग चल रहा था पिछले समय से, वो रिबिल्ड हो रहा है। यहाँ पर आप किसी चीज़ का चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप रिलेशनशिप का चार्ज ले रहे हो या करियर का चार्ज ले रहे हैं। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लास्ट ऑफ जनवरी मिल सकती है। आपसे ना जेमिनाइज जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। या कुछ ऐसे लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहेंगे जो ओवर ड्रामेटिक रहेंगे। रियलिटी उनकी कुछ और ही होती है, लेकिन आपके सामने एकदम फेक पर्सनैलिटी रखते हैं। तो वैसे आप समझ जाते हो कौन सही है कौन गलत है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। लेकिन ओवर ड्रामेटिक लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये एक अचीवमेंट का कार्ड है जेमिनाइज। तो कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो, कुछ तो ऐसी एनर्जीज में आप जा रहे हो ना जहाँ पर आप हाइट्स पर जा सकते हैं। अपनी सक्सेस को गेन कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को ना इंजॉय कर रहे हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं। आपकी विल पावर यहाँ पर जेमिनाइज स्ट्रांग होती नज़र आ रही है।
आप ना अथॉरिटी को मेंटेन करके रखोगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है जेमिनाइज, ये सारी चीज़ें और अच्छी हैं। हैंगड का कार्ड आ गया, तो जो चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टक चली आ रही हैं, पेनफुल चली आ रही हैं, जिससे आप बाहर निकलने की पिछले समय से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी। लेकिन कैसे रिलीज़ होंगी? जब आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स भगवान पर, और जैसे ही आप सरेंडर करोगे वैसे ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। यहाँ पर सन प्रेजेंट है, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़ को आप फॉलो करोगे। जो ईगो एंड प्राइड आपकी लाइफ में चला आ रहा था या आपकी पर्सन की लाइफ में ज़्यादा था, उनकी पर्सनैलिटी में ही ईगो शो होता था ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स रिलीज़ होकर एक पैशनेट वे में आप अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। डीपर लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, म्यूचुअल लेवल पर आपका कनेक्शन एंड बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। एंड जेमिनाइज, आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी शो होती है, वही चीज़ आपको आगे लेकर जा रही है, इन शाइनिंग मोड में लेकर जा रही है। तो जो इनडिसाइसिव मोड में आप चले आ रहे थे, या कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा था, या कोई मेजर वे में आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे ना, वो सारी एनर्जी रिलीज होंगी। स्टैग्नेंट सिचुएशंस कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर ना आपको कुछ चेंज लाइफ में आ रहा था, वो चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लाइफ में लेकर आ रहे हो। गो विद द फ्लो, सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है जेमिनाइज। बाकी आप अपनी पार को मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक पैशनेट वे में एंटर करना चाह रहे हैं, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो ही कर रही है कि आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या अभी तक आप चेस कर रहे थे रिलेशनशिप में, अब आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। फायर एलिमेंट आप में जनरेट हो रहा है, मतलब जो एक डिग्रेडेड मोड में आप चले आ रहे थे ना, वापस से अपनी आइडेंटिटी आप बनाओगे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहती ही है। कुछ डेयरिंग डिसीजंस जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, डेयरिंग डिसीजंस आप ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिवनेस को शो कर रहा है ये कार्ड, तो लोग आपसे कॉम्पिटिशन रख सकते हैं या आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखे हुए हैं, तो लोग आपसे आगे निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप टॉप पोजीशन पर रहते हैं जेमिनाइज। इसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। मून का कार्ड आ गया है, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, डीप डिज़ायर रखते हैं ना, वो एनर्जी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मून की एनर्जी एक इल्यूज़न में चलने को भी शो कर रहा है, तो इल्यूज़न की एनर्जी से बाहर आइए, एक सही डिसीज़न लेना सीखिए, और लिमिटलेस पोटेंशियल आप में होता है जेमिनाइज, तो उसको परस्यू करना है। सही गलत का आप डिसीज़न ले रहे हो, और यहाँ पर एक अनकॉन्शियस वे में आप जो अभी तक सोचा करते थे, विचार किया करते थे, एक नेगेटिव माइंडसेट बना लिया करते थे ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। एक जो नेसेसरी पाथ आपको फॉलो करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, वही आप लेने वाले हैं। और यहाँ पर आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, एंजाइटी हो रखी है, फियर एंजाइटी जेमिनाइज आपकी रिलीज़ की जा रही है। जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में बनी हुई है, वो मिस्ट्री रिलीज़ होगी, और एक कंप्लीट साइकिल, मतलब एक मेजर साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। और जो भी ट्रांजिशन आ रहा है ना जेमिनाइज, आपकी फेवर में ही काम करेगा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग यहाँ पर आ गया है, क्या बात है, किंग ऑफ सॉर्ड। क्वीन के जस्ट नीचे किंग की एनर्जी आ गई है, एक रियूनियन वाले मोड में जा रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्लैरिटी को डिफाइन कर रही है, तो अगर आप किसी पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हो, तो वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, या आप किसी पर्सन को क्लैरिटी देने वाले हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस को तो डिफाइन करती ही है, लेकिन आपके कुछ लॉजिकल थिंकिंग्स को भी शो कर रही है। तो जो डिसीजंस आपके पेंडिंग हैं, वो आप डिसीजन ले सकते हैं। सच्चाई का आप साथ दे रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, ऑनेस्ट आपका नेचर रहेगा। कम्युनिकेटिव, मतलब जो पर्सन अभी कम्युनिकेटिव नहीं थे या आपसे कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाह रहे थे, कम्युनिकेटिव वो भी हो रहे हैं एंड आप भी हो रहे हो।
जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस थे वो आप डिसीज़न ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है जेमिनाइज, आप उसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर ही देते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ। देखिए बॉटम से 3 ऑफ सॉर्ड है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज थी, थर्ड पर्सन की एनर्जी थी, वो रिलीज़ हो रही है। एक ट्रांजिशनल फेस आप लाइफ में देखोगे, अपने फेवर में यहाँ पर काम बनते हुए देख सकते हैं कि जेमिनाइज। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये तो कार्ड्स इतने अच्छे आए ही हैं, एंजल्स वैसे ही शो कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। फिर चाहे आप करियर वाइज परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज परेशान चल रहे हैं, जो भी डिस्ट्रक्टिंग एनर्जीज हैं रिलीज होंगी, एक पॉजिटिविटी गेन करोगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। होल्ड योर विजन, तो आप क्या चाह रहे हो उसको मेंटेन करके रखिए। निगेटिविटी में जाने से काम नहीं बनेगा। जो आपने एक लाइफ पाथ जर्नी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप निगेटिविटी पर ध्यान दें। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स, वही चीज़ है, रश वे में डिसीजन ना लें। डू नॉट हरी लिखा है क्लियरली यहाँ पर। अब जब रश वे में डिसीज़न लेने लगती हो ना, तभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। सही डिसीज़न लेना है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, विचार करके ही डिसीज़न लीजिए। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज रिलेशनशिप वाइज। क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इनडिसाइसिवनेस, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, तो आपके पर्सन ने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया, वो तो दिख ही रहा है 3 ऑफ सॉर्ड के साथ। एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में भी निगेटिविटी लाया है एंड आपके पर्सन की लाइफ में भी निगेटिविटी लेकर आया है। तो आप या आपके पर्सन जो इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज की जा रही हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है अर्थ गाइड, तो मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पर एक लवेबल मोड में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक जो शो कर रहा है रिस्पेक्ट को गेन करना, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, जो आपने सोच रखा है उसे आप परस्यू कर सकते हैं, मतलब गिव अप ना करें, आगे ही बढ़ रहे हो आप। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं जेमिनाइज क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो ब्लेसिंग्स तो वैसे ही आपको दी जाती है, आपकी विश, आपकी डिज़ायर फुलफिल होती है। प्रेयर्स करिए, लेकिन कैसे सरेंडर करना है आपको डिवाइन को, ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी। सरेंडर टू द डिवाइन, और जैसे ही आप सरेंडर करोगे वैसे ही आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। मैरिज, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, बहुत जल्द मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज भी अटेंड करने वाले हो। ओके, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।